विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम विषय विज्ञान कक्षा छठी। अब जिसमें हमने पाठ 5 आगे देखा था, अब उसके बाद हम पाठ 6 की शुरुआत करेंगे। हमने पाठ आगे पृथक्करण के बारे में जानकारी ली थी कि कैसे वस्तुओं को अलग किया जाता है। हस्तचयन की विधि, निस्यंदन की विधि, निष्पावन की विधि, वाष्पन की विधि, संघनन की विधि, तो ये सारी विधियां हमने जानी थी। चलिए, हमारे चारों ओर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, हमें यह जानना है। चलिए सीखते हैं इस पाठ में। कल्पना कीजिए कि यदि आपके अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने के लिए कोई जादुई शक्ति अचानक से मिल जाए, क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं है? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? तो देखिए कि आपके पास अगर कोई जादुई शक्ति आ जाती है तो आप उसको किस प्रकार से परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ देखते हैं, वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हमारे चारों ओर की कुछ वस्तुएं बदली जा सकती है। शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें बिना किसी जादू का प्रयोग किए परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें हम बदलाव ला सकते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलों समय अनुसार बदलती है, परिवर्तन रंग, पत्तियों का रंग बदलता है और सूखकर पेड़ों से गिर जाते, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? आपके नाखून बड़े होते हैं, आपके बाल बड़े होते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हो। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन बढ़ जाता है। क्या आपको पहले से भी महसूस हुआ कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? बिल्कुल सही, हमारे चारों ओर परिवर्तन होते रहते हैं। क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूह में रखा जा सकता है? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को समूह में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगा। 6.1 क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? क्रियाकलाप एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतने की वजह फट न जाए। गुब्बारे का आकार एक अमाप बदल दीजिए। अब उसकी हवा निकाल दे। तो आपको क्या करना है, एक गुब्बारा लेना है, फिर उसकी हवा निकाल देनी है। क्रियाकलाप 2, एक कागज का टुकड़ा ले, उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़िए और इससे आपके कागज का टुकड़ा खिलौने हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया है। अब आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप थक गए हैं तो कागज को पुनः सीधा कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको चित्र बताया गया है। क्रियाकलाप 3, गूथे हुए आटे की एक लोई बनाएं, इसे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। चित्र 6.3, शायद आप इसके आकार में खुश ना हैं, तो इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित कर दीजिए। अब देखिए आगे। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन किए उसके बारे में सोचिए। उनमें एक जैसा क्या है? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार में अमाप में वापस आ जाता है? क्या कागज का अमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान था? बिल्कुल नहीं। क्या गूंथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? हाँ। आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों के क्रियाकलाप में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, इसका मतलब यह है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से देखें। चलिए, अब इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ हम अलग ढंग से इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, क्रियाकलाप 4, उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप आपने 1 में उपयोग किया था, उसको उसके पूरे अमाप फुलाए और उसके मुंह को पतले धागे से कसकर बांध दे। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद करें। ओ, गुब्बारा तो फट गया। क्रियाकलाप 5, अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिससे आपने हवाई जहाज बनाया था, में प्रयोग कीजिए। उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र तथा
उसी बाहरी रेखा से साथ काट दीजिए। क्या हुआ? अब वही क्रियाकलाप 6, गूंदे हुए आटे की लोई लेकर तवे पर सेकिए जो 6-5 में दिया गया है। यदि आपसे वही 3 प्रकार पूछे जाए तो उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिया था, बारे में उत्तर क्यों होगा? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन किए थे 4, 5, 6 हुए, उनके वापस नहीं किया जा सकता। तो हमने 1, 2, 3 क्रियाकलाप में जो परिवर्तन किया था, अब वापस वो हम इसमें नहीं दोहरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुब्बारा तो फूट गया। हमने जिस कागज़ से हवाई जहाज़ बनाया था वो तो हमने काट दिया, और जिससे हमने आटे से लोई बनाई थी, तो अब हमने रोटी बना दी, तो हम उसको वापस लोई में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये सारे क्रियाकलाप हमने देखे। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं और इस बार बार उपयोग करने से इनके आकार व अमाप परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को चलिए अब आगे उल्टा सके अपने कुम्हार को अपने चौक पर काम करते जरूर देखा होगा। वो मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? वह आप मिट्टी के बर्तन में भट्टी में सेकता है। क्या अब परिवर्तन को उत्क्रमित किया जाता है? सारणी 6.1 में सामान्य परिवर्तन किए गए। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा कि परिवर्तन के वर्गीकरण का एक तरीका यह देखा जाए उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पे आपको जितनी भी लाइन बताई गई है आप देखिए कि उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है क्या नहीं। चलिए आगे 6.2, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? तो आप परिवर्तन जो कर सकते हो तो उनके अन्य तरीके आप अपना सकते हो। जिस तरीके से हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे, क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फसल को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? तो आपने ऐसा देखा है क्या? ये देखिए सारे औजार हमें यहाँ पे बताए हुए हैं। चलिए इन औजारों में लोहे के फलक में एक विलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस विलय का अपमाप लकड़ी के हत्थे घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को विलय में फंसाने में विलय को गर्म किया जाता है जिसका आकार बदला जा सकता है, बड़ा हो जाता है। अब हत्था आसानी से इसे जड़ में दे दिया जाता है। अब विलय ठंडा हो जाता है, सिकुड़ा जाता है जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इस प्रक्रम में परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी, लकड़ी, पहिए, लोहे, रिम को कसने के लिए भी किया जा सकता है, जो चित्र 6.7 में दर्शाया गया। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाए और गर्म करने पर रिम पहिए पर किस तरीके से कार्य करता है। चलिए अब हम देखते हैं। चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डाल दीजिए जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा ऊपर के पहिए कस दीजिए। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इतना लगातार करते रहे तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी भी शुरू हो जाती है। जल बाष्पन में परिवर्तन हो जाता है, जो अध्ययन 5 में हमने क्रियाकलाप 7 में देखा था, बाष्पन की विधि। तो इस द्रव जल में परिवर्तन हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, यह किस में बदल जाती है? क्या इस जल को वापस बर्फ में लाया जा सकता है? आइए हम कुछ परिवर्तन देखते हैं। चलिए क्रियाकलाप 7। क्रियाकलाप 7 हमें यहाँ पे बताया गया है। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई सेकल से मापे और इसे एक उचित स्थान पर लगाए, जलाए, कुछ समय तक जलने दे, मोमबत्ती को बुझा दे। अब पुनः उनकी लंबाई मापे। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? हाँ, क्योंकि पहले मोमबत्ती नहीं जल रही थी, अब मोमबत्ती जल रही है, इसलिए उसमें परिवर्तन आ जाता है। गर्म कर रहे तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? चलिए अब आगे क्रियाकलाप 7 धूप में दोहराए जा सकता है पूरी तरीके से। यह पूरी तरह से जल प्रतीक्षा करे
धूप बत्ती में क्या परिवर्तन किया जा सकता है? धूप बत्ती में जलने पर कुछ नए पदार्थ बनते हैं। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। हम इन पदार्थों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मन भावना सुगंध के कारण महसूस कर सकते। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इस प्रक्रम में माचिस की तिल्ली में क्या परिवर्तन हुआ जिसे मोमबत्ती को जलाने का प्रयास किया? अभी तक हमने परिवर्तन की नियत वस्तु या इसके पदार्थ पर देखा। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में होने वाले परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं? अध्ययन 4 में हमने नमक जल में घोला। क्या उनके अनुसार उसी समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ? इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है। अध्ययन 5 में हमने देखा नमक विलय गर्म नमक प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार क्या हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने पर परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? चलिए आगे। पहली ने पूछा है कि क्या आपने दही को जमाते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है और दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख दिया जाता है और कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जाता है? हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करने या अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करने पर कुछ परिवर्तन लाया जाता है। हमने यह भी देखा कि परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि अन्य उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। जैसे कि हमने क्रियाकलाप 1, 2, 3 देखा था, तो हम उन्हें वापस उन्हीं के आकार में परिवर्तन लेके आ गए। अब हमने गुब्बारा फोड़ दिया तो हम उसमें नहीं कर सकते। हमने जो कागज़ था उसको काट कर हवाई जहाज बना लिया, हम उसमें नहीं कर सकते। अब लोई की हमने क्या की, रोटी बना ली, तो हम उसको लोई में परिवर्तित नहीं कर सकते, तो उत्क्रमित नहीं कर सकते। औरों की वस्तु में परिवर्तन करने की बहुत सी अन्य विधियां हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ उत्क्रमित किया जा सकता है। हमारे चारों ओर परिवर्तन 2 भागों में बांटे गए हैं। परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है और परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया सकता। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों करने की विधियों के बारे में, इनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए, अब हमने यहाँ तक देख लिया। अब ये जितने भी प्रश्नों के उत्तर है, ये प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आपका यहाँ पे ये पाठ 6 समाप्त होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।